आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ मेडिकल टीचर। मैंने एमबीबीएस किया। एमबीबीएस मैंने स्वामी रामानंद तीर्थ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबाजोगाई, जो कि मराठवाड़ा में है, महाराष्ट्र में आता है, और वहां से मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की। सन 2002 में मैं एमबीबीएस हुआ। उसके बाद 1 साल मैंने मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन हुआ चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में रिमोट एरिया आता है। और उसके बाद मैंने 2003 से 2007 में 6 में मैंने एमडी किया, एमडी इन प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। और अभी आप हमारे जो इम्यून सिस्टम है, यह इम्यून सिस्टम जो है, यह एक बहुत की है हमारा हमारा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, यह अगर आपको अगर अच्छी करनी है, आपको अगर आपकी स्किन अगर अच्छी करनी है, आपको अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वह बहुत अच्छी होना बहुत बहुत जरूरी है गाइस। और आपको पता है कि अगर आपकी इम्यून सिस्टम अगर अच्छी है, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी, कोविड को भी प्रोटेक्ट करेंगी, और जो अदर जो बैक्टीरिया है, पूरे बैक्टीरिया रहे या वायरसेस रहे, सबको फाइट करेंगे गाइस। क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम जो है, यानी कि हमारे सोल्जर्स, हमारे शरीर में जो भी सोल्जर्स फाइट करते हैं, उसको उसके लिए हमारी जो सिस्टम है वह स्ट्रांग होना बहुत बहुत जरूरी है गाइस। और हमारी जो नर्वस सिस्टम है, जिसके थ्रू हमारे शरीर में पूरे जो हार्मोन्स आते हैं, वह भी अच्छे होते हैं अगर हमारी इम्यून सिस्टम अगर अच्छी रही। अभी आपका अगर इम्यून सिस्टम का अगर कोई प्रॉब्लम अगर रहा, तो आपको क्या लक्षण हो सकते हैं? तो गाइज, यहाँ पर मैंने इस स्लाइड में आपको लक्षण बताया है। आप में लो एनर्जी आप में पाएंगे, आपको बहुत सारी लो एनर्जी आप फील करेंगे, महसूस करेंगे। दूसरा, आपको सर्टन मेटाबॉलिक इश्यूज होंगे गाइस। मेटाबॉलिक इश्यूज माने यानी कि क्या, आपको वेट गेन आपको हो जाएगा। आपका जो बहुत सारे लोगों का वजन जो रहता है बहुत ज्यादा रहता है, हेवी रहता है, और वह उनका वजन वो कम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो है उनका वजन कम नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक इश्यूज। तीसरा है, आपको ब्लड शुगर इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, आपकी शुगर लेवल कम ज्यादा हो सकती है। आपको इरिटेबिलिटी बहुत हो जाएगी, आपको अच्छा नहीं महसूस होगा, आपको रेस्टलेसनेस होगा, आपको माइल्ड इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, बीमारी के लक्षण आप में दिख सकते हैं। और आपको जो पेट की जो पूरे सिम्टम्स है, पेट की बीमारी की जो सिम्टम्स है, वह बढ़ जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे लक्षण आपको हो सकते हैं। यह पूरे लक्षण दर्शाते हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम में कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ तो भी गड़बड़ है। अभी आपकी इम्यून सिस्टम क्या है? ये आपकी इम्यून सिस्टम जो है, यह इम्यून सिस्टम जो है, यह व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, हमारे जो सोल्जर्स है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में हमारी इम्यून सिस्टम बनती है। और हमारे इम्यून सिस्टम के जो है वह 2 मेजर गोल्स रहते हैं गाइस। हमारे जो अंदर के जो सेल्स है, हमारी बॉडी सेल्स से बनी वाली है, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में है, और जो भी हमारे सेल्स में जो इश्यू चल रहे हैं, उसको अगर एड्रेस करना है, तो यह इम्यून सिस्टम हमारा काम में आता है। दूसरा, जो भी आउटसाइड इन्फेक्शन जो हमारे ऊपर अटैक करते हैं, हमारे सेल के ऊपर जो अटैक करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। और एवरी हेल्दी पर्सन जो है, ये जो है बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स जो है, इसके थ्रू जो है हमारा मींस क्रिटिकल रोल जो है परफॉर्म करता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है गाइस? ये जो है हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी जो है, जो भी बाहर से अभी ये इन्वेडर्स आते हैं, उसकी वजह से हमारा ये जो सेल्स है, ये अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते। अभी ये ऐसे इन्वेडर्स कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करते हैं गाइस, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं। सबसे पहला है हेवी मेटल्स। यस गाइस, दीज आर द टॉक्सिक मेटल्स लाइक मर्क्यूरी है, एल्यूमिनियम है, लीड है। यह क्या करते हैं? हमारी इम्यून सिस्टम का जो इम्यून सेल का फंक्शन जो है वो डेंजर जोन में लाते हैं। दूसरा है पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स। जो भी पेस्टिसाइड्स जो है एग्रीकल्चर में स्प्रे किए जाते हैं, हमारे जो नॉन वेजिटेरियन फूड में रहते हैं, इसकी वजह से भी हमारी इम्यून सिस्टम खराब होती है। तीसरा है हमारे बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम को जो स्ट्रेस होता है, हम जो प्रोसेस्ड फूड जो है हम जो वो खाते हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी का जो कॉर्टिसोल लेवल, कॉर्टिसोल एक हार्मोन रहता है, वह अगर बढ़ गया, उसको बोलते हैं 911 हार्मोन। 911 क्यों हम नंबर लगाते हैं? हमारे बॉडी में हमारे अगर हेल्थ में कुछ इमरजेंसी आ गई, तो हम 911 एम्बुलेंस के लिए कॉल करते हैं, राइट? क्योंकि वो हमारी मदद करने के लिए आ जाए। वैसा ही यह कॉर्टिसोल हार्मोन रहता है,
जब भी आपके सेल्स अगर आपके स्ट्रेस आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाती है, जब भी आप ये प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, ये हमारा तुम्हारे तुम्हारे बॉडी में जो है ये कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है और उसकी वजह से थायराइड जो ग्लैंड है, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड भी अच्छा काम नहीं कर पाता। चौथा इश्यू है पुअर डाइजेस्टिव हेल्थ। अगर इम्यून सिस्टम आपकी खराब है तो आपका पेट का सिस्टम भी बिगड़ जाता है, क्योंकि आपके पेट में अगर जो आपके पेट में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। अगर मेरा आप अगर स्पीच अगर सुने होंगे केरला में मैंने जो स्पीच दिया था, वो इसी टॉपिक पे दिया था कि आपका जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वह अगर अच्छा रहा तो आपका कैसा आपका हेल्थ अच्छा रह सकता है। और यह जो है इसको बोलते हैं अगर लीकी गट, उसका अगर बैक्टीरियल बैड बैक्टीरिया अगर आपके पेट में अगर बढ़ गए, अच्छे बैक्टीरिया की संख्या अगर कम हो गई तो आपको माल एब्सॉर्प्शन हो जाता है और उसकी वजह से आपको लीकी गट होता है और उसकी वजह से आपको इम्यून सिस्टम आपका वीक होता है गाइस। अभी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे स्ट्रांग किया जाए, यानी कि आपकी जो इम्यून सिस्टम आपकी हेल्थ अगर अच्छी करनी है तो वह कैसे किया जाए, यह बहुत जरूरी है गाइस। क्योंकि हमारे जो इम्यून इश्यूज है, हमको अगर हमारे इम्यून सिस्टम अगर अच्छी करनी है तो हमारा पेट अच्छा करना बहुत जरूरी है गाइस। आपकी पेट का प्रॉब्लम आपका सॉल्व होना चाहिए, तो आपका पेट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, उसके यह 2 स्टेप्स है गाइस, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला स्टेप जो है वो है सील योर लीकी गट। आपका जो लीकी गट इश्यू है, आपको अगर पेट के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लीकी गट सिंड्रोम है हो रहा है, तो आपको वह स्टॉप करना पड़ेगा। लीकी गट पहले आपको एड्रेस करना पड़ेगा। अभी अगर आपको लीकी गट दुरुस्त करना है तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको शुगर खाना बंद करना पड़ेगा। यस गाइस, बहुत सारे लोग यह जो हैबिट है वह छोड़ नहीं सकते, उनको आदत हो चुकी है, क्योंकि शुगर शुगर इज एक्टिंग लाइक अ कोकेन। यह कोकेन है गाइस, हमारे ब्रेन के लिए ये ऐसा एक हार्मोन रिलीज करता है जो हीरोइन से भी बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है। ये शुगर की वजह से, ये शुगर हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा जो है प्रोसेस्ड फूड्स, जो भी हमारे मार्केट में मिलते हैं, चिप्स मिलते हैं, कुरकुरे मिलते हैं, बिस्कुट मिलते हैं, यह जो मार्केट में मिलने वाले प्रोसेस्ड फूड्स है यह पूरे अवॉइड करने पड़ेंगे। और तीसरा जो है हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, जो है जो भी अभी वेजिटेबल ऑयल्स मार्केट में है, पूरे जो पैकेट में आते हैं यह पूरे हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स है और वो हमें बंद करने पड़ेंगे। यह स्टेप आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका जो लीकी गट है वो दुरुस्त हो जाएगा। दूसरा जो है, दूसरा स्टेप क्या है, आपको कुछ सुपर फूड्स कंज्यूम करने पड़ेंगे। यस गाइस, एंड कुछ प्रोबायोटिक्स रिच फूड्स आपको कंज्यूम करने पड़ेंगे। कौन से ऐसे सुपर फूड्स है, सुपर फूड्स यानी कि जो नेचर में ऐसे गिफ्ट बहुत सारे दिए वाले हैं, नेचर में नेचुरली सुपर फूड्स है, वह अगर आप खाएंगे, जैसे कि ज्ञानो डर्मा, ज्ञानो इट इज कॉल्ड, ज्ञानो मीन्स शाइन, डर्मा मीन्स स्किन, आपकी स्किन को शाइनिंग देने वाला ज्ञानोडर्मा जो है मशरूम, वह आपको खाना पड़ेगा। दूसरा है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक पानी में जो शैवाल रहता है, लेकिन ये बहुत हाई क्वालिटी शैवाल रहता है, जिसको WHO ने, नासा ने, इमसाम ने, सब ने रिकमेंड किया है, और वह स्पिरुलिना आपको खाना पड़ेगा। तीसरा है मोरिंडा सिट्रोफोलिया। यह जो नोनी का फल रहता है जिसको बोलते हैं मोरिंडा सिट्रोफोलिया, उसका जो जूस है आपको पीना पड़ेगा। और चौथा जो है कुछ फर्मेंटेड फूड्स आपको आपके डाइट में खाने पड़ेंगे गाइस। यह जो है आपको अगर आप पूरा ये फॉलो करेंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वह बहुत स्ट्रांग हो जाएगा।